नमस्कार। मैं सतीश कुमार। कहीं किसी प्रदेश में किसी पार्टी के बड़े नेता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो कहीं किसी प्रदेश किसी राज्य में हजारों करोड़ की ड्रग्स बरामद होती है, तो कहीं किसी राज्य में दो धर्मों दो मजहबों के नाम पर दंगे होते हैं। इन सब के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है, हम आज इन पर बात करेंगे। बहराइच जल रहा है। कुछ समय पहले मणिपुर भी जला था। उत्तराखंड में भी एक मुहिम चलाई गई थी कुछ धार्मिक संगठनों के द्वारा कि फलां धर्म के लोग यहां नहीं होने चाहिए। नूह मेवात जो कि हरियाणा में है, उसे भी जलाने की कोशिश की गई थी। सबसे बड़ी बात जो कि गौर करने लायक है कि इन सब के पीछे एक ही संगठन जो कि पूरे पूरे के पूरे सामाजिक ढांचे को बर्बाद करना चाहता है का हाथ है। दूसरी बात कि इन सब के पीछे जो ताकतें हैं उनको शह कौन दे रहा है, और अभी जो ये सब घटनाएं घट रही है इन राज्यों में सरकारें किनकी है। गौरतलब है कि आज जो बहराइच जल रहा है वहां के लोगों ने, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी या जो भी हो, उन सब ने फासिस्ट मानसिकता के लोगों को, घोर कट्टर सांप्रदायिक मानसिकता के लोगों को नकार दिया था। वे सभी एक मंच पर आ गए थे। भले रामनवमी का त्योहार हो या उसकी निकलने वाली झांकी हो या रैली हो या मुहर्रम का जुलूस हो, हर जगह हिंदू और मुसलमान साथ खड़े थे, दलित और पिछड़ा साथ खड़े थे। फिर आज क्या हुआ कि वहां आग की लपटें उठने लगी है। सीधी सी बात है, राजसत्ता जिन लोगों के हाथ में है वे नहीं चाहते हैं कि ये देश अमन और चैन से रहे। वे अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वे अपना अस्तित्व बचाने के लिए दो धर्मों के बीच लड़ाई करवाते हैं। उन्हें यह अच्छी तरीके से पता है कि इस तरीके की नफरतें इस देश को कहां तक लेके जाएगी। लेकिन उन लोगों को यह बात नहीं पता जो उनको फॉलो करते हैं कि ये नफरतें इस देश का बहुत बड़ा नुकसान करा देगी, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ उनके मनों में, उनके दिलों में नफरतें भरी जा रही है वो कोई छोटी मोटी तादाद में नहीं है। कई कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा उनकी जनसंख्या है, और वो इस देश का अभिन्न हिस्सा है। हमसे ज्यादा, तुमसे ज्यादा, उनसे ज्यादा जो नफरतें फैला रहे हैं उनसे ज्यादा इनका हिस्सा है। आप कहेंगे कि क्यों है? आप और मैं या वे लोग जो नफरतें फैला रहे हैं, हम बाय बर्थ इंडियन हैं कि हमारा यहां जन्म हो गया तो हम इंडियन हो गए। अगर हमारा जन्म इंग्लैंड में होता तो हम इंग्लिश होते, अमेरिका में होता अमेरिकन होते, श्रीलंका में होता श्रीलंकन होते। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ वे नफरतें फैला रहे हैं वे बाय बर्थ तो इंडियन हैं ही, बाय चॉइस भी इंडियन है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ था, और उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना था, तब उनके पास चॉइस थी कि वो पाकिस्तान जाए, लेकिन वे नहीं गए। उन्होंने कहा हमारा देश, हमारी मातृभूमि भारत है, हिंदुस्तान है। ये नफरतें फैलाना बंद कीजिए। इन्हें चेता दिया जाना चाहिए कि ये नफरतें किसी का भला नहीं करेगी सिवाय इनके, क्योंकि इनकी कुर्सियां सलामत रहेगी। हालात देखे आपने पहले मणिपुर में, नूह में, हरिद्वार में, क्या मिला किसी को? घरों के घर उजड़ जाते हैं, देश बर्बाद हो जाता है। हमारे देश का सामाजिक ढांचा किस हद तक बर्बाद हो गया है इसका अंदाजा पिछलग्गुओं को नहीं है। अभी महज छोटी सी बात पर कतलेआम शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जुलूस
जो मूर्ति विसर्जन का था उसे जबरन उस दिशा में कौन लेके गया जहां दूसरे मजहब की आबादी थी, वहां की मोहल्ला था, जबरन ले जाया गया था, क्योंकि जुलूस में जो शामिल थे वे लोग दूसरे रास्ते से जाना चाहते थे। वे लोग कौन थे और कहां से शामिल हुए जो वहां से लेके गए, और वो शख्स, उस शख्स की गिरफ्तारी समय रहते क्यों नहीं हुई जिसने एक मजहब का, एक धर्म का झंडा उतार कर दूसरे धर्म का झंडा वहां टंगा दिया। और पास का थाना, वो सोया हुआ था पूरा थाना कि उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई। शासन सत्ता क्यों चुप रही, क्यों ये दंगे भड़कने दिए गए जो कि भड़काए गए थे। ये बातें आम लगती है लेकिन आम है नहीं। इस देश को एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ खास विचारधारा के लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे सावधान रहना चाहिए। खैर, जाने से पहले हर बार की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। विदा।